मैं 95% 90 या 98% लाऊंगा तो मैं 4 घंटे 5 घंटे 12 घंटे 10 घंटे बैठ के पढ़ूंगा। एक एक घंटे की पबजी का वो एक गेम छोड़ना पड़ेगा, व्हाट्सएप के चैट्स छोड़ना। Hello everybody, welcome in yours and on your beautiful channel Study Mantra and Motivation. My name is Aditya Singh. Our today's topic is going to be don't quit, do it. Actually, these 4 words can change your whole life. If you will follow through these 4 words, then you can make your life very beautiful. You see any successful people, each and every successful people followed this quote. Means instead of thinking or quitting over something, start doing it. So let's think about Thomas Alva Edison. He was a genius, one of the genius mind in this whole universe. This man has invented bulb. कितने टाइम इन्हें फेलियर मिला? 9990 टाइम फेल हुए ये, बट 10,000 टाइम ये हुए सक्सेसफुल। अगर इन्होंने 9999 पे क्विट कर दिया होता तो इनका सारा का सारा जो हार्डवर्क था वो वेस्ट हो जाता। अगर आप किसी भी एक फील्ड में बार बार फेल हो रहे हो, डोंट वरी गाइस, आप सक्सेस से बस एक कदम दूर हो, बस एक कदम, वो अगला स्टेप। whenever you feel frustrated, cool down your mind and just think one more try, one last try. You can get successful anytime, so don't give up. Okay? अगर आप समझ लीजिए आप वर्कआउट कर रहे हैं, आप थक चुके हैं, आपसे एक रेप भी नहीं जा रहा है, खुद से बोलिए एक रेप और करते करते अगर आप बढ़ाते जाएंगे तो आपकी ओवरऑल स्ट्रेंथ बढ़ेगी। आइजैक न्यूटन के बारे में ही ले लीजिए। वो बच्चा जो गधा माना जाता था, इसे पहले दिन स्कूल से निकाल दिया गया था, बट ऑन द पावर ऑफ हिज एबिलिटी टू थिंक एंड वर्क ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लोग बोलते हैं आइजैक न्यूटन के सर पे एप्पल गिरा, उसने कह दिया ग्रेविटी होता है, बट इट्स नॉट ट्रू। उनके सर पे एप्पल गिरा, फिर वो जाके अपने कमरे में बैठ के सोचा करते थे 18 घंटे, थर्मोडायनामिक्स, ग्रेविटी, लॉज ऑफ मोशन, फिजिक्स, लाइट्स, इन सब के बारे में सोचा इन्होंने। उसके बाद जाके ये कह सके कि ग्रेविटी होता है एक छोटे से यूनिवर्सल लॉ में, दैट ग्रेविटी इज प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द टू बॉडीज एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया एप्पल क्यों धरती पे गिरता है, चांद क्यों पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमता है, पूरे सोलर सिस्टम को, पूरे यूनिवर्स को एक छोटे से लॉ में इन्होंने समझा दिया। इसके पीछे एक एप्पल सर पे गिरने तक की सवाल नहीं थी, इन्होंने सोचा, मेहनत किया, तब जाके ये कामयाब हुए। वैसे एक बात मैं आपको अपनी भी बता दूं, 5th में, 6th में, 7th में मैं 70 के ऊपर नहीं ला पाता था, कितना भी पढ़ूं, चाहे कितना भी मेहनत करूं। फिर एक दिन एक ट्यूशन टीचर ने मुझे समझाया, बेटा तुम मेहनत करोगे तो तुम्हारे नंबर ऑब्वियसली ज्यादा आएंगे ही। मैं क्विट करने ही वाला था, बट वो टाइम पे मुझे मेरी माँ का ख्याल आया, जो रोज सुबह 4 बजे उठ के हमारे लिए खाना बनाती है। मेरे पिताजी जो सुबह शाम दिन रात बैठ के हमारे बारे में सोचते हैं और हमारे लिए काम करते हैं। इतनी मेहनत के बाद यदि वो लोग हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं तो क्या हम उनके लिए पढ़ाई नहीं कर सकते, जो कि एक बहुत छोटा काम है। छोटा काम इन नॉट दैट सेंस, बट काफी आसान है। पढ़ना बहुत ज्यादा आसान है, आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है, चीजें आपके सामने हैं, आपको केवल उन्हें समझना है। समझो, पेपर में लिखो, नंबर आएंगे। फिर भी आप ये नहीं कर पाते। आप क्या, कई बच्चे ये नहीं कर पाते क्योंकि वो क्विट कर देते हैं एट सम पॉइंट। पढ़ रहे हैं 1 घंटा हो गया, पबजी खेल लेता हूँ यार, क्या चले जाएगा। व्हाट्सएप पे उसने मेरे को चैट किया होगा, उसका चैट देख लो, क्या जाएगा। कुछ समय के लिए फेसबुक चलाता हूँ यार, 5 मिनट ही तो चलाऊंगा। वो 5 मिनट कब 1 घंटे में बदल जाता है, हमें इसका पता भी नहीं चलता। एक क्या, कई लोग तो लगे रहते हैं दिन भर यूट्यूब पे फालतू वीडियोस देखने में, जिसका कोई उपयोग नहीं है उनके लाइफ में। इन सब को छोड़ के वहीं पे दूसरा बच्चा पढ़ते हुए 1 घंटे हो गए, यार पबजी खेलने का मन कर रहा है, छोड़ो थोड़ा और पढ़ लेता हूँ, 5 मिनट और पढ़ लेता हूँ। 5 मिनट करके आप 365 डेज पढ़ोगे, सोचो वो कितना हो जाएगा, 5 into 365। इसको बोलते हैं कंपाउंड इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम। 1 मिनट छोटा नहीं है, 365 मिनट है एट द एंड ऑफ द ईयर। 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, कुछ भी लगाओ, बट एक्स्ट्रा पढ़ो। पढ़ाई ही है जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा सकेगी। जब भी क्विट करने का सवाल मन में आए, नहीं, थोड़ा और करके पढ़ते जाओ। You will be what you think you can and not what others think about you. आप जो भी सोचो अपने बारे में, आप वो बन सकते हो, जो भी सोच लो। सचिन तेंदुलकर, उन्होंने अपने आप को क्रिकेट से रिलेट किया, क्रिकेट से उन्होंने अपने आप को सोचा।
तो आज बहुत बड़े क्रिकेटर है। अगर थॉमस अल्वा एडिशन इंस्टेड ऑफ फॉर्मुलेटिंग दोस थियरीज जाके क्रिकेट खेलने लग जाते तो क्या कोई बल्ब बना पाता? जरूर बल्ब बनता, पर वो बच्चा नहीं बना पाता। थॉमस अल्वा एडिसन से वो कार्य नहीं होता। उन्होंने अपने आप को बल्ब बनाने के लिए उत्साहित किया, उत्तेजित किया, इसलिए वो यह कार्य कर पाए। इफ हार्ड वर्क इज द की टू द सक्सेस, देन क्विटिंग इज द फेलियर। हार्ड वर्क दोस्तों एक ऐसी चीज है जो आपको अपने जीवन में मनचाहे मुकाम पर पहुंचा सकती है। अगर आप कहीं पे भी क्विट करोगे, बस खेल खत्म, नीचे आ जाओगे। हार्ड वर्कर एक इंटेलिजेंट लायन की तरह से और क्विटर एक गधे की तरह से। मुझसे अब नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता काम, मैं तो पानी में कूदूंगा। पीठ पे नमक की गोनी है तो भी कूदूंगा, रुई की गोनी है तो भी कूदूंगा। मुझे केवल पानी में कूदना है, आगे फिर चाहे बोझ कितना भी भारी लगे। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ब्रूस ली, जिन्हें कराटे का भगवान माना जाता है, उन्होंने खुद कहा है, मैं उस व्यक्ति से नहीं डरता जिसने 10,000 अलग अलग किक्स की प्रैक्टिस की है, बट वो उस पर्सन से डरते हैं जिसने एक किक की प्रैक्टिस 10,000 बार की है। समझ पा रहे हो? Bruce Lee said that I do not fear from the person who has practiced 10,000 kicks and words, but I fear from the person who has practiced one kick 10,000 times. कहीं भी सक्सेस पाना है दोस्तों, रिपीटिशन इज द की। रिपीटिशन रिपीटिशन रिपीटिशन, ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको समझा नहीं सकता, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। हमारे ब्रेन के दो पार्ट्स होते हैं, एक सबकॉन्शियस माइंड, एक कॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड सर के पीछे रहता है। आप पूरे दिन में 95% तक केवल वही काम करते हो जो जिसके लिए आप फीड अप हो, जिसके लिए आप प्रोग्राम हुए हो। सुबह उठा, ब्रश करना, खाना खाना है, पानी पीना। मोस्टली आप साइकिल चला रहे होते हो, किसी और चीज के बारे में सोच रहे हो, यार मेरे नंबर कम आएंगे तो मेरा क्या होगा, मुझे पढ़ना है, नहीं मुझे नहीं पढ़ना है, मुझे जाके खेलना है। अलग अलग ख्याल आपके दिमाग में चलते रहते हैं, बट आप घर पहुंच जाते हो ना, क्योंकि वो रास्ते आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीडेड है। जब बच्चा 1 साल का होता है, तब उसका मतलब जब बच्चा पैदा होता है, उसका ब्रेन एम्प्टी रहता है, बिल्कुल खाली पन्ने की तरह। लोग क्या करते हैं, उसके दिमाग में इंफॉर्मेशन फीड करने लगते हैं, अलग अलग वर्ड्स डालते हैं। तो 7 साल तक जितना उसे नॉलेज मिला, तो उस बच्चे का कैरेक्टर बन जाता है। उसके बाद अगर आपको किसी और चीज में एक्सपर्ट बनना है, तो आपको बार बार वही चीज रिपीट करती रहनी पड़ेगी, जिससे वो चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, you want to get 95% in your 10th board or 12th board, even if you have not scored 71 or 78% in your previous examination, still you can score 98%. Keep thinking, मैं 95% लाऊंगा, मैं 90% लाऊंगा, मैं 98% लाऊंगा, मैं फोड़ूंगा। यार पूरे यूनिवर्स में ना एक अजीब सी पावर है, आप जो सोचोगे वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप कंटिन्यू सोचते रहोगे, यूनिवर्स मतलब समझ लो आप उसे अपना गॉड कह सकते हो। भगवान देखेंगे, हाँ भाई यहाँ पे एक वॉइड स्पेस है, एम्प्टी स्पेस है, वो उसको फिल करते चले जाएंगे। एक्चुअली इनडायरेक्टली उसे आप ही फिल करोगे, क्योंकि जब आप सोच रहे हो मैं 95%, 90 या 98% लाऊंगा, तो मैं 4 घंटे, 5 घंटे, 12 घंटे, 10 घंटे बैठ के पढ़ूंगा। तो ये पढ़ते 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 वे ऑफ थिंकिंग आपका बदलेगा, और इसके कारण आप जरूर फोड़ोगे। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, कई लोग इन्हें एक बॉडी बिल्डर की तरह से ही जानते हैं, बट एक एंटरप्रेन्योर, बॉडी बिल्डर, एक्टर और सोशल वर्कर थे। 4 अलग अलग फील्ड जो कि एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग हैं, उसमें इन्होंने कितना अच्छा कार्य किया है। देखिए हमारे सामने क्या है, केवल पढ़ाई। तो क्या हम पढ़ के उसमें अच्छा कार्य नहीं कर सकते? अरे बिल्कुल कर सकते हैं भाई। पढ़ेंगे फेसबुक पे जो आप टाइम वेस्ट करते हो, ब्राउजिंग, वो सब छोड़ना पड़ेगा। नहीं, जरूरत नहीं है। इन सबको लिमिट करो, दिन का आधा घंटा 1 घंटा निकाल दो ये सब फालतू चीजों के लिए, बट आपके दिन का एक मैक्सिमम पोर्शन जाना चाहिए पढ़ाई में। क्लैरिटी इज पावर, अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर कहते हैं, क्लैरिटी इज पावर। ही सेज, आई सेट अ गोल एंड देन आई डू व्हाटएवर इट टेक्स टू अचीव इट। एक गोल आपने लाइफ में सेट कर लिया, जस्ट कीप एक्सप्लोरिंग ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट गोल। अचीव जब तक आप नहीं कर लोगे एक चीज, तब तक आप आगे ना बढ़ो, ना ही पीछे जाओ। क्विट करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता यार। श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, हे इंसान, तू मेरा ही अंश है। किसके अंश है हम? भगवान के। अरे जब भगवान के पास अनलिमिटेड पावर्स है, लिमिटलेस एनर्जीज है उनके पास, तो हमारे पास भी है, हम भी हर एक चीज कर सकते हैं। एक इंसान जो 200 कमाता है और अगला इंसान जो 2 लाख कमाता है, कोई डिफरेंस नहीं है उन दोनों में। डिफरेंस है
तो उनके ब्रेन का, उनके वे ऑफ थिंकिंग का, जो आप सोचोगे वो आप रहोगे। अब हमारा पहले का कोट याद है, what you think you can be you will be and not what others think about you। तो अपने बारे में हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है यार। your potential is limitless, you are the greatest source of motivation for yourself। मैं विवेक बिंद्रा और कोई भी दुनिया का मोटिवेशनल स्पीकर आपको मोटिवेट तब तक नहीं कर पाएगा जब तक आप खुद मोटिवेट नहीं करना चाहोगे। हाँ, तू जो ये वीडियो देख रहा है, मैं तुझसे ही बात कर रहा हूँ। अगर तुझे मोटिवेट होना है तो तुझे खुद के अंदर मोटिवेशनल की एक आग जलानी पड़ेगी यार। माता पिता कितना काम करते हैं, मेहनत करते हैं, उसे देख के उसे अपना मोटिवेशन बनाओ। जीवन में कुछ करना है तो खुद से मोटिवेशन पाना होगा, खुद से खुद के लिए लड़ना होगा। With love and peace out. Thank you guys so much for watching this video actually. And thank you guys for watching this video. Here I come to an end, but keep thinking about whatever I've said in this video। आपको ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना पड़ेगा ताकि वो क्विट ना कर सके। क्विटिंग मतलब फेलियर। डोंट क्विट, डू इट। थैंक